हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू ग्रुप और वो ग्रुप है ग्रुप 18 जिसके बहुत सारे नाम हैं जैसे कि नॉबल गैस है, इनर्ट गैस है, रेयर गैस है। तो बोर्ड में क्वेश्चन इसी से आते हैं कि भाई इसको नॉबल गैस या इनर्ट गैस या रेयर गैस क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली में हीलियम को अगर हम छोड़ दें, आप लोगों ने इसको स्टडी भी किया होगा पहले कि एक्सेप्ट हीलियम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, तो कौन कौन से एलिमेंट है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं और किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। और रिएक्ट नहीं करते इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। अब रेयर क्यों बोलते हैं? तो रेयर इसलिए बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो केवल 1% ही है इनका, ठीक है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं हम लोग को। सिर्फ आर्गन है जो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल इनर्ट गैस। तो अब ये नॉबल गैस इसको क्यों बोलते हैं? तो नॉबल गैस बोलने का रीजन क्या है कि सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर वांट टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल बनने के लिए इनको भी अपना कॉन्फ़िगरेशन उसी की तरह करना होगा, मतलब नॉबल गैसेस की तरह करना होगा, अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो सभी कोई जितने भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट, वो सभी नॉबल गैस एलिमेंट की तरह ही अपने कॉन्फ़िगरेशन को बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको नॉबल गैस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप 16 और 17 में स्टडी की है कि हम लोग ने पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप्स के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया एंड देन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी, ये सब स्टडी किया। तो हमको इसमें भी, मतलब इस वाले ग्रुप में भी यही सब स्टार्ट करना है। तो अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेट्स स्टार्ट ग्रुप 18। लास्ट है इसका रेडॉन। इसके सिंबल लिख देते हैं हम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1s2 जाता है। नियॉन का लास्ट में जाएगा 2s2। इसके बाद 2p6, क्योंकि नियॉन कितना होता है? 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख रही हूँ, 3s2 3p6, 4s2 4p6 एंड 5s2 5p6। लास्ट रेडॉन है जिसकी 6 सेल में जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, 6s2 6p6। तो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इनका जाएगा, एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np6, ये पूछा जाता है। तो ये रहे ग्रुप 18 के एलिमेंट और उनका कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग को साफ पता चल रहा है कि इट इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड। आ रही है बात समझ में? तो ये हम लोग को सभी को पता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेट जो होती है किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन की, दे ऑल मतलब वो उनको प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से दे विल बिकम हायर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में फुल्ली फिल्ड स्टेट हम लोगों को मिल रही है। इसी की वजह से ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं और नोबल गैस कहलाते हैं। रेयर क्यों कहलाती है मैंने बता दिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ हमको 1% ही मिल रहा है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। नाउ इसको लिख लीजिए आप या स्क्रीनशॉट लीजिए। They are also known as aerosols because थोड़ा एक कम लग रही है
मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ। फाउंड इन एयर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है इसकी, ग्रुप 18 की। चलिए देखिए इसको। ऑल 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर गैसेस। तो 18th ग्रुप के जितनी भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। तो ये मैं अभी डिस्कस कर ही चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज दे ऑल हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। They occupy 1% volume of atmosphere। देख रहे हैं, अभी मैंने बता ही दिया था कि काफी रेयर है, इसी की वजह से ये। And next is the argon is most abundant of all inert gases। आर्गन जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है जितनी भी गैसेस है उसमें एटमॉस्फेयर में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल आर मोनोएटॉमिक। तो ये सभी मोनोएटॉमिक हैं, जबकि बाकी की सारी गैसेस हम लोगों को कैसे मिल रही थी, डायएटॉमिक। तो ये मोनोएटॉमिक क्यों है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों है, क्योंकि हाईली स्टेबल है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करती है, दैट्स व्हाई दे फाउंड इन मोनोएटॉमिक इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो ऑल आर मोनोएटॉमिक एंड कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑल आर पेयर्ड, और पेयर्ड है तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना। अगर सभी में पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब ये मैग्नेट के टुवर्ड्स किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, so they are diamagnetic। they are diamagnetic, याद रखना, ये सब कंपटीशन में पूछ सकता है, ठीक है। now they are also known as aerogens। अब इनको एरोजेंस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहाँ मिल रही है आपको, एटमॉस्फेरिक एयर में मिल रही है, because they are found in air। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हमको इनकी आयनाइजेशन, एंथैल्पी, आयनिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई, ये सब डिस्कस करना है हम लोग को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं उसकी वन बाय वन आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। Between completely filled outermost cell। तो इनका एटॉमिक रेडाई अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक रेडाई ऑफ नॉवल गैसेस increases on moving down the group। तो as usual सभी ग्रुप में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है, इसलिए एटॉमिक रेडाई भी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि एट द एटॉमिक रेडाई ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन ग्रुप एलिमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिसिटी में ये पढ़ा है कि जब भी हम लोग सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट यहाँ पर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन ग्रुप जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उससे क्या होती है, डिक्रीज, उससे उसकी लार्जर होती है। मतलब इसकी जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी रेडाई स्मॉलर होती है देन ग्रुप 18 से। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग को पता है कि जो नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल में फुली फिल्ड होता है। तो जब दो फुली फिल्ड एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक्चुअली में गैस में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स। तो वो वॉन डर वॉल फोर्स जो होता है काफी ज्यादा वीक होता है इनमें। क्यों होता है, क्योंकि जो फुली फिल्ड शेल्स होती है वो एक दूसरे को काफी बहुत ज्यादा ही रिपेल करती है, और रिपेल करती है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा, जिससे उनकी रेडाई क्या हो जाती है, वॉन डर वॉल रेडाई क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है।
तो ये रीजन होता है। तो रीजन किसकी वजह से आ रहा है? रिपल्सन की वजह से। कि फुल्ली फिल्ड जो आउटर मोस्ट शेल है उन दो एटम्स के बीच में जो कि दोनों फुल्ली फिल्ड है उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे के कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे, जिससे इनकी जो रेडाई है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? अगर हम सेम पीरियड में चले तो हैलोजन और ग्रुप 18 मतलब नोबल गैस, इन दोनों में रेडाई कम होनी चाहिए। ग्रुप 18 मतलब नोबल गैसेस के एलिमेंट्स की, बट ऐसा नहीं होता। उनके एटम की जो वंडरवॉल रेडाई होती है वो ग्रुप 17 से ज्यादा हो जाती है, ड्यू टू, यहाँ देखो दिया हुआ भी है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ये रीजन होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अब नोट भी कर लें, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टीज बताती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी और it decreases down the group तो यहाँ मैंने इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और एनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज लिख रखी है कि किस तरह का इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, हीलियम टू रेडॉन इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉन डेर वाल फोर्सेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उनके बीच का वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करते जाता है डाउन द ग्रुप में। बट हाउएवर दे आर क्वाइट लो एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर एलिमेंट, लेकिन जो भी अदर गैसेस हैं उनके बीच में जो वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारा ग्रुप 18 के एलिमेंट के एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो काफी वीक होता है। क्यों होता है? तो अभी मैंने इसके पहले ही बताया कि इनका आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है? फुल्ली फिल्ड होता है। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो वॉन डेर वाल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नॉर्मल गैसेस में होगा वो अदर गैसेस के कंपैरिजन में काफी वीक होता है। क्लियर? बट टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज। अदरवाइज इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। ओके, तो याद रखना आप लोग को कि जितनी भी बाकी गैसेस होती हैं उनके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, ड्यू टू आउटर शेल में क्या हो रहा है? इनका आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा बिटवीन टू एटम्स। ओके, नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोग को अभी तक पता चल चुका होगा कि ये वो एंथैल्पी है, वो एनर्जी होती है जिसमें हम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बाहर निकालने के लिए उस एटम को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो इन सभी जो भी ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के, इन सभी की आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से काफी हाई होगी। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो एटॉमिक रेडाई क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगी? डिक्रीज। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की होगी क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, है ना। बाकी सभी में आप देखें तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने लगेगी। क्यों करेगी? इसका रीजन वही होगा जो हमने 16 और 17 में पढ़ा कि एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो होता जाएगा। मतलब वो जो प्रोटॉन अपना पावर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। Due to stable configuration, these gases exhibit very high ionization enthalpy. तो ये very high ionization enthalpy exhibit करते हैं
and however it decreases down the group. तो ऐसा क्यों हो रहा है? While it decreases down the group because atomic radii increases. ओके, तो चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी को भी आप नोट करिए, फिर मैं और आगे आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। चलिए नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। Moving down the group, electrons gain enthalpy decreases while neon has greater electron gain enthalpy than helium। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ऐड करता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐड करने से वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो वो कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होती है, नेगेटिव। जैसे कि मैं बात करूं फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर लेगा अपने में और बहुत खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा, क्योंकि स्टेबल हो गया तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, हाईली नेगेटिव होगी। तो जितना इजीली, जितनी खुशी खुशी ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं अपने आप इटसेल्फ, तो और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है इनमें, तो ये क्या होते हैं, खुश होके बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा मोर नेगेटिव होती जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट की। तो ये एक ऐसे एलिमेंट का एटम है जिसमें ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, और नहीं करना चाहेगा और हम ऐड कराना चाहेंगे तो हमको अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होगी, कैसी होगी, हाईली पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हम मूविंग डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटम का। तो क्या हो सकता है, अब कुछ स्पेशल कंडीशन में हम कुछ कम एनर्जी देके भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन धीरे धीरे एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से कम होता जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी हो जाएगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी थोड़ी सी डिक्रीज करेगी। आ रही है बात समझ में। जैसे हम लोग एक केस लेंगे यहाँ पर हीलियम और नियॉन का, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा। चलो पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर हो रहा है, so they have tendency to accept the electron, they have no tendency to accept the electron, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, that's why they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive value of electron gain enthalpy, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट एक को जो मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करके। क्यों हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, while neon has greater electron enthalpy than helium, अब हीलियम से नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये ग्रेटर हो गई। तो एक्चुअली में नियॉन में ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट
कंप्लीट होता है ना, बात समझ में आ रही है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से को मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में, तो रिपल्सन जो है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से नियॉन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन हीलियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर मैं इसकी आगे की प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन, absorbability is directly proportional to atomic number. Absorbability of gases करते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेटर है वो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले solubility, इसके बाद absorbability बताऊंगी मैं। Solubility क्या है कि they are slightly soluble in water, तो water में ये बहुत ही कम soluble होते हैं, but their solubility increases down the group। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो solubility है वो इंक्रीज कर रही है। तो एक्चुअली में solubility, हमारा जो वाटर है वो कैसा होता है, पोलर होता है, उनके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। तो पोलैरिटी अगर इंक्रीज करेगी तो कोई भी चीज वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल हो सकती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम जाने पर एक्चुअली में एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इन एटम के बीच में पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, पोलैरिटी इंक्रीज करती है। तो पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो वाटर भी सेम डिसॉल्व, सेम वाला फॉर्मूला है ना कि सेम डिसॉल्व सेम, तो पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। क्लियर हो रहा है? एक बार मैं फिर से बता दूं कि टॉप टू वाटर जाने पर क्या हो रहा है कि ये वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं, अदरवाइज तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। तो एक्चुअली में टॉप टू वाटर जाने पर जो एटम्स हैं उनकी पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से उनमें पोलराइजेबिलिटी या पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर है और जो हमारा नॉवल गैस है जिनका साइज इंक्रीज कर रहा है उनमें भी पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन ऑफ चारकोल। तो चारकोल सभी को पता होगा, कोल से होता है, जो कोकोनट होते हैं उसको अगर हम बर्न करें तो जो हमको कोल मिलता है उसको हम चारकोल बोलते हैं। तो इस तरह के चारकोल में जो कि काफी बोलना चाहिए कि पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे टेल्कम पाउडर होता है, तो उससे थोड़ा सा ये बोलना चाहिए कि उतना ज्यादा फाइन नहीं होता है, लेकिन उस तरह का एक मटेरियल होता है कोकोनट चारकोल, इसमें ये गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, इसमें डिफरेंस आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना बट एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो होता क्या है कि जो कोकोनट चारकोल होता है इस तरह का, इसमें अगर हम ये गैसेस को पास करें तो ये गैसेस जो होती है इस कोकोनट चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब इनके एटम जाके इसकी सरफेस पे फिजिकल मतलब वंडरवॉल फोर्स से, या मैं बोलूं कि काफी वीक बॉन्ड, फिजिकली बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन होता है यहाँ पर। तो देखो किसमें होगा किसमें नहीं। तो ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है कोकोनट चारकोल की सरफेस पे, बट हीलियम नहीं होती है। आर एब्जॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे हम तो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये सब मैं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में बताऊंगी, बट अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया, उसको आप समझो कि अगर सारी गैसेस एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर बाकी सभी कोकोनट चारकोल में एब्जॉर्ब हो रही है, तो कब हो रही है, जब टेम्परेचर कैसा है, लो है, एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर भी देखो कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
जितना ज्यादा एटम्स होगा, याद रखना, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, बिकॉज इट इज सरफेस फिनोमेना। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो एटम्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ वॉन डर वाल फोर्स से बाइंड होते जाते हैं। तो बहुत सारे एटम्स वॉन डर वाल फोर्स से बाइंड है, इसलिए जो एडजॉर्प्शन का रेट है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कहां से कहां? हीलियम टू कहां तक जाएंगे हम? रेडॉन तक। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन एंड लास्ट में है रेडॉन। तो ये ऑर्डर होगा एडजॉर्बिलिटी का, जिसमें हीलियम बिल्कुल भी कहना चाहिए कि रेयर है, कि वो बहुत ही कम ही मात्रा में, बोलेंगे बहुत ही कम ही क्वांटिटी में एडजॉर्ब होगी, अदरवाइज ये होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है टॉप टू बॉटम जाने में। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दिया है कि एब्सॉर्बिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज्यादा गैस जो है वो कोकोनट चार्कोल में क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ओके, इसको आप नोट कर लो। Extent of liquefaction increases on moving down the group. On moving down the group. इसको नोट करें। लिक्विफिकेशन, नोबल गैस, किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाना। नोबल गैसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक वॉन डर वाल फोर्स। ये हम लोग को पता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक वॉन डर वाल फोर्स होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो इसको लिक्विफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि लिक्विफिकेशन का मतलब है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इंक्रीज करें। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना वो क्लोज आएंगे और स्टेट जो है वो गैस से किसमें चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। तो यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। आ रही है बात समझ में? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है कि इसको लिक्विफाई करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉन डर वाल फोर्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज करता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा मतलब हमको लिक्विफाई करना इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि लिक्विफिकेशन जो है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो आगे देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं लिक्विफिकेशन क्या करेगा? इंक्रीज। तो ये हो गई सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग को डिस्कस करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो वीडियो को कुछ ज्यादा ही लंबा मैं नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे और बोर होकर सो जाओगे। तो फिर इनऑर्गेनिक आप पढ़ोगे नहीं। इनऑर्गेनिक वैसे ही बहुत बोरिंग है, मैं ऐसा बोलती हूँ आप लोग को। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए और क्या करना है, पढ़ते समय बोलना आई लव केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग ये लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप 18 का केमिकल प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद मे बी की जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, वो इसका लास्ट वीडियो, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री हो नहीं पाई थी क्योंकि इनर्ट बिहेवियर शो करता। ओके, तो पढ़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।